रिफ्लेक्शन दिख रहा था। नॉर्मली मेरे को अकेला रहना पसंद है। वहाँ पे ख्याल आया कि हमने जो है अपने अकेलेपन को सिर्फ लोगों से जोड़ के देख लिया कि अगर मैं इन लोगों के साथ नहीं रह रहा तो मैं अकेला हूँ। बट जैसे ही मैं यहाँ पे आके बैठा, सामने नदी की आवाज़ आ रही है, हवा चल रही है, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, तो देन इट फेल्ट लाइक कि मैं तो कभी अकेला हो ही नहीं सकता, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हवा तो रहेगी मेरे पास। अगर सब कुछ भी चला जाए, हवा तो है ही, मैं तो अकेला कभी हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से तो सांस लूँगा, हवा अंदर जाएगी, वो भी तो कोई और है। मैं तो अकेला कभी हो ही नहीं सकता इस हिसाब से। तो सांस किसके अंदर जा रही है? शरीर के अंदर जाएगी, तो शरीर तो अकेला हो ही नहीं सकता। बात ये तो मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे को अकेला रहना पसंद है, तो ये तो मैं सबसे बड़ा झूठ खुद से ही कह रहा हूँ। उससे पहले तुम और बड़ा झूठ बोल चुके हो कि तुम शरीर हो। पहले खुद ही परिभाषित करते हो कि मैं शरीर हूँ और हवा मेरे साथ है, फिर कहते हो इससे सिद्ध होता है कि मैं कभी अकेला हो ही नहीं सकता। जो तुम्हारा प्रेमाइस है, तुम्हारे पूरे तर्क का जो आधार है, पहले उसको तो परख लो। शरीर कभी अकेला होता है क्या? जब हम अकेलेपन की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? शरीर कैसे अकेला हो जाएगा? तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा? तुम्हें पता है कितने करोड़ बैक्टीरिया अभी शरीर पे चिपके हुए हैं? चलो शरीर से उनको तुम धो भी दोगे, तुम्हें पता है तुम्हारी आंतों में कितने करोड़ बैक्टीरिया निवास करते हैं? तुम पूरा एक शहर हो, देश हो पूरा एक, तुम्हारे भीतर करोड़ों की जनसंख्या बैठी हुई है, तुम अकेले कहाँ से हो गए? शरीर कैसे अकेला हो जाएगा? शरीर कैसे अकेला हो जाएगा बताओ ना। तुम्हारे भीतर एक घनी जनसंख्या बैठी हुई है। शरीर नहीं अकेला होता। शरीर ना अकेला होता है, ना दुकेला होता है। जब अकेलेपन की बात की जाती है तो वहाँ पर शरीर के आयाम की बात की ही नहीं जा रही। मन अगर घिरा हुआ है, मन अगर भीड़ से घिरा हुआ है, तो मन अकेला नहीं है। मन पर अगर हावी है कुछ भी, तो मन अकेला नहीं है। वो चाहे बुक्स ही हो मेरी, कुछ भी, कुछ भी। मन में जितनी बातें उथल पुथल मचा रही हो, तुम उतने घिरे हुए हो। बात इतनी सीधी सादी है। यहाँ बैठे हुए हो तो सिर्फ कुछ लोग हैं आसपास। स्थूल नज़र से देखोगे तो कहोगे यहाँ मैं एक छोटी सी भीड़ का हिस्सा हूँ। हो सकता है तुम वहाँ गंगा किनारे जाके बैठ जाओ। अब वहाँ तुमको घर, परिवार, दफ्तर, बाज़ार, समाज पूरा, ये काम, वो काम, ये जिम्मेदारी, ये याद, वो लक्ष्य, सब ख्याल आ रहे हो। तो फिर वहाँ बैठने से ज़्यादा अकेले तुम तब थे जब यहाँ थे।
आ रही बात समझ में? यहाँ बैठे हो, देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दल में हो, लेकिन अगर यहाँ पर चुप हो और शांत हो तो यहाँ ज़्यादा अकेलापन है बनिस्बत उस जगह के। जो लोग कहते हैं कि साहब हमें अकेले रहना पसंद है, वो अक्सर सबसे ज़्यादा भीड़ में जी रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी एक भीड़ होती है। वो उससे इतने घिरे होते हैं कि उससे बाहर निकलने का मौका ही नहीं है, पहले ही भीड़ में हो तो और लोगों को वो अपनी जीवन में प्रवेश ही नहीं दे पाते। अब कमरे में बैठे हुए हैं, उनके साथ 18 लोग हैं, कहाँ पर? यहाँ पर। तो कमरे के बाहर जो लोग हैं उनसे वो कभी मिलेंगे ही नहीं, फिर वो क्या कहेंगे, मुझे अकेले रहना पसंद है। अरे तुम्हें अकेले रहना पसंद नहीं है, तुम भीड़ से इतने घिरे हुए हो कि अब तुम किसी और से मिल ही नहीं पा रहे, तुम्हारे पास जगह ही नहीं है। ज़्यादातर जो ये अकेलेवाद के अनुयायी होते हैं वो यही होते हैं। ये पता कैसे लगा जैसे मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है, तो क्या मैं किस मोड में हूँ? दो हो गए ना, आपने कहा कि मैंने कहा था ना, जब भी कभी कर्म को आंकना हो तो एक विधि लगा लेना, देख लेना कि कर्म की मंशा क्या है, चाहते क्या हो, सिर्फ उसी से निर्धारण हो जाना है। जो तुम्हारा लक्ष्य है वही तुम्हारा केंद्र है, दोनों एक साथ चलते हैं बिल्कुल। जो तुम चाह रहे हो वहीं से चाहत उठती है। जो करने जा रहे हो उसी ने पहले तुम्हारे भीतर आकर के तुम्हारे कर्म को ऊर्जा दी है। तुम भागे जा रहे हो किसी लड़की से मिलने, शारीरिक तौर पर तो ऐसा लगेगा कि अभी मिलोगे भविष्य में कुछ देर के बाद। हुआ ये है कि पहले उसने तुम्हारे ख्यालों में आकर के तुम्हारे पांवों को ऊर्जा दी है, पहले वो तुम्हारे भीतर आई है, अब तुम उसकी ओर भाग रहे हो। तो जो तुम्हारा लक्ष्य होता है वही तुम्हारा केंद्र होता है। लक्ष्य को पकड़ लो, केंद्र को जान जाओगे। बड़ा जोर बोलना पड़ेगा ना। जो बहुत ज़्यादा एमफुल वाले लोग होते हैं, ambitious, वो अपने सेंटर के क्लोज होते हैं। जो उनका एम है उसके क्लोज होते हैं ना, एम ही तो सेंटर है। तुम भागे जा रहे हो रोटी की तलाश में, तो तुम्हारा केंद्र क्या है अभी? शरीर, क्योंकि रोटी किसको चाहिए? शरीर को। तो जो लोग रोटी के लिए बहुत तड़पते हो, समझ जाएं कि उनके केंद्र में क्या बैठा हुआ है? शरीर भाव। परंतु जन्म से भी तो कुछ वृत्तियाँ होती हैं जिसको इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन कहते हैं। इट्स अ जनरल टेंडेंसी ऑफ दैट पर्सन टू बी अवे फ्रॉम अ क्राउड। अवे करो फिजिकल क्राउड। हाँ, तो जैसे मैं अपने आप में पाता हूँ, अपनी बात करता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ऑलवेज रश टुवर्ड्स अ बुक और ऑलवेज रश टुवर्ड्स अवॉइडिंग मीटिंग समबडी। यार ना ही मिलना हो तो बढ़िया है। तो वो एक टेंडेंसी है, बट ऐसा नहीं है कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा इफ़ आई गो एंड मीट सम पीपल सम टाइम, बट एक जनरल टेंडेंसी की अवॉइड करता हूँ। तो वो एक इसमें एक सेंटर खोजना, वही बात हो गई कि वो लक्ष्य तो इट्स नॉट एट दैट मोमेंट आई कैन एग्जामिन, या तो उस मोमेंट में रह एग्जामिन करूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस वही कर सकता हूँ। टेंडेंसी लक्ष्य निर्धारित करती है ना, इसीलिए तो वृत्ति को पकड़ने का तरीका ही यही होता है कि जो कर्म है उनको देख लो, किधर को भाग रहे हो ये देख लो, समझ जाओगे कि कौन तुम्हें भगा रहा है। किधर को भाग रहे हो ये देख लो तो समझ जाओगे कि कौन तुम्हें भगा रहा है।